10 जो मैंने आपको अभी बताया, ये 2 स्मॉल स्लैशेस adds 2 small marks to unvoiced symbol changing their core consonant sound, K sound to G sound, S sound to Z sound, T sound to D sound and H sound to B sound, जैसे का, गा, सा, जा, ता, दा, हा, तो ये हो जाएगा बा। अच्छा, अब ये आता है मारू सेक्शन। तो बेसिकली मारू है क्या? तो मारू इज़ अ स्मॉल सर्कल अप्लाइड एक्सक्लूसिवली टू द एच कॉलम। सिर्फ एच रो को ही ये मतलब सिर्फ इस्तेमाल होता है एच कॉलम पर मारू कैरेक्टर्स। एडिंग इट चेंजेस द इनिशियल एच कॉन्सोनेंट साउंड टू अ क्रिस्प प्लोजिव पी साउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एच कॉलम का हा ही है, देख रहे हो आप, ये बा है तिन तिन लगाने पर, अगर आप इसे तिन तिन हटा दो और इसे मारू हटा दो तो ये दोनों आपको हा ही दिखेंगे। तो इस पर मारू लगाने से इसका साउंड हो जाता है पा, सिंपल पा। इसका साउंड हो जाता है ही से पी। और यहाँ पर भी एक्सेप्शन नहीं है, बू की तरह ये भी सिंपल पू में चेंज होगा। तो ये फू से चेंज हो जाएगा पू में मारू लगाने पर। और ये हिता है तो ये चेंज हो जाएगा फे में। और ये ता हो तो ये चेंज हो जाएगा पो में। तो पा, पी, पू, पे, पो। वंस अगेन आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके साथ सेव रहे। मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ तक था हिरागाना। ये टोटल 46 कैरेक्टर्स है, ये जो आपने अभी पढ़े। तो उसके बाद आता है कथाकाना, ठीक है। तो अभी बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि कथाकाना भी सेम टू सेम वैसे ही वॉवल्स, के कॉलम, एस कॉलम, टी कॉलम, एन कॉलम, फिर एच कॉलम, फिर उसके बाद इसी तरह बी कॉलम, फिर पी कॉलम, फिर एम कॉलम, और उसके बाद आता है आर कॉलम या फिर वाई कॉलम भी आप कह सकते हो। तो उसके बाद आता है वाई कॉलम, डब्ल्यू कॉलम, और उसके बाद आता है सिंपल हन या फिर एन कॉलम अगेन। तो इनका सिर्फ राइटिंग जो पैटर्न है वो चेंज है। तो ये है वो 5 वोवल्स, आ, ई, उ, ए, ओ। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था टेबल का, जो था ताबेरू। तो टेबल ताबेरू पढ़ने पर इसमें जो ये जो टी कॉलम है ता, तो हिरागाना का जो ता था वो आप हिरागाना में नहीं लिखोगे, वो आप लिखोगे कथाकाना में। तो ये हो जाएगा ता। और एच कॉलम में से जो है था उस पर तिन तिन लगाने से वो साउंड करता था बे, तो ता बे। और आर कॉलम में से लास्ट वन नहीं, सेंटर वाला जो साउंड करता था रू, तो ये हो जाएगा कंबाइनली ताबेरू, जिसका मतलब है टेबल। तो वंस अगेन ये सारे 5 वोवल्स हैं, आपको इनको याद करना है। याद कैसे होगा? आपको जो है इसको लिखना पड़ेगा बार बार, लिखते साथ मतलब आपको इसको प्रोनाउंस भी करना होगा। जैसे अभी आपने लिखा ये कैरेक्टर, तो आपको इसको इसके साथ पढ़ना होगा आ, ई, उ, ए, ओ, सिंपली लाइक दैट ऑल, कि आपने जो भी लिखना है उसके साथ आपने साउंड प्रोनाउंस करना है। उसके अलावा आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई आप इस वाले कैरेक्टर को फुल एक पेज पर लिखते जाओ और उसके साथ साथ आप साउंड भी प्रोनाउंस करते जाओ, लाइक और आप इसको बार बार लिखते जाओ। तो वोवल्स जो है वो है आ, ई, उ, ए, ओ। उसके बाद आता है के कोलम। के कोलम का है, के कोलम का जो हिरागाना था का वो इसी तरह है, लेकिन वहाँ पर एक स्मॉल यहाँ पर स्लैश था और यहाँ पर स्लैश नहीं है। तो एक के कोलम हो जाएगा का, की, कु, के, को। काताकाना का बेसिकली सेम ही एक्सेप्शन है, सेम ही उसके तेन तेन का साउंड है, सेम ही मारू का साउंड है, लेकिन सारे जो इसके कैरेक्टर्स है वो जो लिखने का जो पैटर्न है वो चेंज है। तो ये हो जाएगा का, की, कु, के, को। एस कॉलम सा, शी, सु, से, सो। फिर टी कॉलम ता, ची, सु, ते, तो। उसके बाद है एन कॉलम ना, नी, नु, ने, नो। फिर आता है एच कॉलम हा, ही, यहाँ पर फू, है, हो। फिर आता है एम कॉलम मा, मी, मू, में, मो। फिर आता है वाई कॉलम या, यू, यो। फिर आता है आर कॉलम रा, री, रू, रे, रो। एंड डब्ल्यू कॉलम वा, वो। और लास्ट में एन कॉलम जो कि साउंड करता है तो ये सारे आपके हो गए काताकाना। ये जो सेकंड पार्ट था बेसिक्स का निहोंगो का, तो वो आपने जो है वो उनके हिरागाना पढ़ लिए हैं।
और कथाकाना भी ये आपने पढ़ लिया, इसका सिर्फ दाकुतेन और जो है वो मारू वाला सेक्शन रहता है। तो इसका भी वही सेम है, आपने जो है का के जो कैरेक्टर है उसके ऊपर तीन तीन लगा देने हैं। तो वो साउंड करेगा गा, गी, गू, गे, गो। इसके ऊपर जा, जी, जू, जे, जो। फिर टी के ऊपर दा, जी, जू, दे, दो। उसके बाद आपने लगाना है सिर्फ एच कॉलम पर, उसके अलावा किसी भी अभी तीन तीन नहीं लगता, किसी पर भी तीन तीन नहीं लगता, कोई भी शामिल नहीं है तीन तीन में। तो एच पर तीन तीन लगाने से वो हो जाएगा बा, बी, बू, बे, बो। और एच पर मारू लगाने से वो साउंड करेगा पा, पी, पू, पे, पो। तो वो आप खुद प्रैक्टिस कर ले और उसके साथ साथ उसको याद कर ले, ताकि उस पर इतना प्रैक्टिस कर ले ताकि वो आपको हो जाए। तो अब काताकाना का यू कॉन्ट्रैक्टेड। तो जैसा कि आपको पता है कि वाई सेक्शन जो है उसमें 2 अल्फ़ाबेट्स नहीं है और 3 अल्फ़ाबेट्स है, एक है या, दूसरा है यू और लास्ट वन है यो। तो हिराकाना में भी ऐसा ही है कि आपने जो ई वाला जो सेक्शन है, ई वाला कॉलम सबका जो वोवल साउंड आखिर में आता है ई का सब में, तो उस वाले सेक्शन के साथ आपने लगा देना है या। तो वो कंबाइनली साउंड करेगा क्या। और यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये की या है या फिर क्या है। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो की है ये थोड़ा बड़ा लिखा गया है, की हर जगह पर थोड़ा बड़ा लिखा गया है। और ये जो या है इसको स्मॉल लिखा गया है, या फिर ये यू है इसको स्मॉल लिखा गया है, या फिर ये यो है इसको भी स्मॉल लिखा गया है। इससे आपको पता चलेगा कि ये की या नहीं है, ये है क्या। तो की और या को कंबाइन करने से इसका साउंड प्रोनाउंस होगा क्या। की और यू को कंबाइन करने से इसका साउंड प्रोनाउंस होगा क्यू। की और यो को कंबाइन करने से इसका साउंड प्रोनाउंस होगा क्यो। तो लाइक हिरागाना, katakana combines column E characters with small ya, you, yo to represent adapted foreign words. Example, kyan pu, camp, जिसका मतलब है कैंप। अब स्मॉल सू, तो अगर किसी भी चीज़ के बाद आप स्मॉल सू ऐड कर दो, जैसे अभी ये है को और ये है पू, तो ये जो सू ऐड किया है आपने ये स्मॉल ही सू होगा, जैसे यहाँ पर स्मॉल सू है। तो ये जो है इसकी वजह से सू ये यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं होगा, ये यहाँ पर प्रोनाउंस होगा पी। जो मतलब पी यहाँ पर तो इसलिए है क्योंकि इसके बाद है पू। तो सू स्मॉल सू के बाद जो भी कैरेक्टर है उसका जो फर्स्ट साउंड है वो थोड़ा डबल प्रोनाउंस होगा। जैसे ये है खोपू, तो इसके दरमियान जो है स्मॉल सू ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा कोप्पू, कोप्पू, जिसका मतलब है कप। ठीक है, कोप्पू। उसके बाद आता है यहाँ पर ये है, ये माँ है और ये ची है, तो ची के पहले यहाँ पर स्मॉल सू ऐड हो गया है, तो ये हो जाएगा ये अगर स्मॉल सू नहीं होता तो प्रोनाउंस होता माछी, लेकिन स्मॉल सू ऐड है तो ये प्रोनाउंस होगा माछी, माछी। यहाँ पर थोड़ा डबल प्रोनाउंसिएशन होगा। इन katakana the silent pause is written as a small su. In addition, katakana frequently utilizes the long vowel mark chonpu to indicate elongated vowels in the foreign loan words. अच्छा, ये सेम स्मॉल सू हिराकाना में भी है। ठीक है, अगर आप किसी भी कैरेक्टर के बाद स्मॉल सू, ऐसे स्मॉल सू ऐड कर दो और उसके बाद जो भी कैरेक्टर है तो उस कैरेक्टर का फर्स्ट साउंड वो डबल प्रोनाउंस होके निकलेगा। जैसे ये था खो और ये था पू, नॉर्मली होगा खो पू, लेकिन यहाँ पर स्मॉल सू है तो ये हो जाएगा कोप्पू, कोप्पू। अच्छा, ये थे इसके स्पेशलाइज्ड रूल्स। तो यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो एंड होती है। ये थी आपकी जो फर्स्ट 2 बेसिक निहोंगो की, हिराकाना और कताकाना। तो इसके बाद की क्लास में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कांजी। कांजी जो है वो बेसिकली चाइनीज़ लोन कैरेक्टर से, चाइनीज़ से मतलब एडॉप्ट किए गए हैं। तो मैं कांजी को भी एक्सप्लेन करूँगा एंड फर्दर मोर इसके बहुत सारे फिर निहोंगो में बहुत सारे फिर आगे पार्ट्स है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज की क्लास कैसे लगी आपको वो प्लीज़ मुझे वो कमेंट्स में बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ये हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक
एंड सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और जो भी मैं नई वीडियो में डालूँ तो वो आप तक टाइम पर पहुँचे। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।